नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि एक बीसी सखी अपनी ग्राम पंचायत में बैंकिंग का काम करते हुए प्रति माह 10,000 से लेकर के 12-13 हजार रुपए महीने कमा सकती है। इसमें थोड़ा सा सरकार को योगदान करना होगा। तो आइए हम बात करते हैं कि बीसी सखी क्या करेगी और सरकार थोड़ा क्या क्या इसमें और ध्यान दे सकती है। तो आप सभी जानते हैं कि जब 2020 में बीसी सखी योजना लॉन्च हुई, तो हर ग्राम पंचायत में एक बीसी सखी का चयन किया गया। बीसी सखी का चयन केवल इस उद्देश्य से किया गया कि ग्राम पंचायत के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उनके घर पर ही मिलेंगी और बीसी सखी जो उनको बैंकिंग सुविधाएं दे रही होगी, वह भी स्वावलंबी बनेगी। और इसी कड़ी में आज के परिवेश में जितनी भी बीसी सखी हैं, सब ट्रांजैक्शन के साथ साथ बैंक या सरकार की सामाजिक उत्थान की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करती हैं। और उनके आमदनी का मुख्य जरिया जो है, वो केवल और केवल ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन के आधार पर ही बीसी सखी को प्रति माह आमदनी प्राप्त होती है। और सरकार बीसी सखी को प्रति महीने 4,000 रुपए मानदेय दे करके उनको स्टेबल करती है। स्टेबल से मेरा मतलब कि उनको एक सहारा प्रदान करती है कि वो शुरुआती दौर में उस पैसे की मदद से खुद को स्टेब्लिश कर सकें या खड़ा कर सकें। तो आज के परिवेश में जो ट्रांजैक्शन पर कमीशन प्राप्त होता है, वो दो कैटेगरी है। 0.2 से लेकर के 0.3% तक का ट्रांजैक्शन पर कमीशन बीसी सखी को प्राप्त होता है। मैं बात करूं, यदि बीसी सखी वास्तव में आत्मनिर्भर बनना चाहती है, तो उसके लिए यदि कोई बीसी सखी 1 लाख रुपए प्रतिदिन का ट्रांजैक्शन करे, तो 0.2% के हिसाब से मिनिमम मैं बात करूं तो 200 रुपए प्रतिदिन, अर्थात यदि 30 दिन वो ट्रांजैक्शन करती है, तो उसे कितने पैसे प्राप्त होंगे? 6,000 कमीशन के रूप में। और 4,000 क्या मिलेगा? मानदेय। तो यह दोनों मिलाकर के उसको अधिकतम 10,000 रुपए महीने आमदनी हो सकती है। हाँ, 1 लाख के ट्रांजैक्शन पर मैं ये आंकड़ा आपसे बात कर रहा हूं। और यदि 0.3% का उसको कमीशन प्राप्त होता है, तो ये आंकड़ा बढ़ करके थोड़ा और अधिक हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा, 8,000 भी हो सकता है। रही बात कमीशन की, ट्रांजैक्शन की, तो क्या बीसी सखी प्रतिदिन 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन नॉर्मली अपनी ग्राम पंचायत में कर पाएगी क्या? हाँ, कर सकती है। इसके लिए उसे बहुत हद तक ग्राम पंचायत के निवासियों को जागरूक करना होगा। और सरकार इसमें एक और मदद कर दे, जरिए बैंक, जरिए एनआरएलएम के कर्मचारी, कि हर गांव में हर 2-3 महीने पर बीसी सखी की उपस्थिति में ग्राम पंचायत के लोगों के साथ एक गोष्ठी हो जाया करे, जिसमें एनआरएलएम के अधिकारी, बैंक के अधिकारी पूर्ण रूप से बताएं कि ट्रांजैक्शन के लिए आप लोग, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए आप अपनी बीसी सखी से ही संपर्क करें। और जो इनको मानदेय 4,000 6 महीने तक का है, मेरे हिसाब से बहुत बीसी सखियों से भी बात हुई कि ये जो मानदेय है, इस मानदेय को बहुत लंबे समय तक के लिए लागू कर दिया जाए, ताकि बीसी सखियों को स्टैब्लिश होने का 4,000 रुपए का एक आधार प्राप्त हो जाए। ऐसी स्थिति में बीसी सखी बहुत ही आसान्वित होकर के, खुशहाल होकर के गांव में घर घर जाकर के ट्रांजैक्शन करेंगी और वे 10,000 से 15,000 रुपए प्रति माह बहुत आसानी से कमा सकते हैं। तो इसमें सरकार को मानदेय बढ़ा देना चाहिए और बीसी सखी को बैंक और एनआरएलएम के द्वारा ग्राम पंचायत में जगह जगह हर 2-3 महीने पर एक बड़ी गोष्ठी के माध्यम से लोगों को बताया जाए, जागरूक किया जाए। तो फिलहाल आज के लिए यही, फिर मैं बात करूंगा किसी विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद।